हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये फिफ्थ लेक्चर वीडियो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है काफ़ी। तो ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, जैसे कि हमें पता ही है। क्यूब रूट हो गया जैसे कि वन का यूनिटी का क्यूब रूट 1/3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पता है ये वैल्यू 1 होती है। पर जैसे 1/3 आ रहा है। अगर हम हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1 की पावर 1/2, तो इसका आता है +-1, दो वैल्यूज आती हैं। तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तीन वैल्यू आनी चाहिए। तो वो कैसे आएंगी तो देखते हैं। तो अगर हमने z को लिया 1 की पावर 1/3 और दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो ये आया। ठीक है। 1 को इधर ले गए तो ये बना। इसको फैक्टराइज किया, हमें पता है कि a³ - b³ किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है। तो ये आया। ठीक है। इसको जीरो के इक्वल किया। इसको जब जीरो करेंगे तो वन आ गया, एक रूट हमारा वन आ गया, ये वन आ गया। इसको जब हम जीरो करेंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया हमने, ये आया। ठीक है। तो इसके जो बाकी दो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ये आए। ये तीन रूट्स हैं, इसके तीन रूट्स ये आए। ठीक है। इसको रूट्स को थोड़ा याद रखना। -1 माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू √3/2। ठीक है। तो ये तीन होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका अगर हम क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है क्योंकि z का होल क्यूब इक्वल्स टू 1 है, और z की ये तीन वैल्यू पे इसका क्यूब 1 के इक्वल आएगा। ठीक है। तो ये तीन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। तो देखते हैं। बेसिकली ये अगर अभी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो अगर अभी इतनी समझ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें पढ़ेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। हमारा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1/3। तो अगर हम 1 की पावर 1/n nth रूट ऑफ यूनिटी करें, उसके उसके जो n रूट्स निकलेंगे, उसके क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो बहुत अच्छे से समझ आएगी क्योंकि वो एक जनरल n के लिए है। हमने क्यूब किया। हम ऐसे 1/4 1 की पावर 1/4 के लिए भी निकाल सकते हैं, 1 की पावर 1/5 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम एक nth रूट के लिए जनरल पढ़ेंगे बाद में। तो अभी पहले इसको पढ़ते हैं, इससे कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, वो एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं बेसिकली। एक जैसे ये वाला पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ये कॉम्प्लेक्स रूट है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है। हमने कोई भी एक लिया, उसका हमने स्क्वायर किया, उसको स्क्वायर को जब सॉल्व किया तो वो इसके इक्वल आ रहा है। इन दोनों का स्क्वायर आपस में इक्वल होता है। ये जो रूट्स आए, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो दूसरे के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट लिया, ये वाला लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, पहले वाले के इक्वल। तो ये आपस में एक दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो अगर मैं किसी भी एक इनमें से मैं किसी भी एक को, या तो इसको या किसी भी एक को मैं ओमेगा से डिनोट कर दूं, मान लो कि ये ओमेगा के इक्वल हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। वरना अगर मैं इसको ओमेगा के इक्वल लूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। तो ये बस नोटेशन है, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बार बार जहाँ पे भी यूज करना होगा हम बार बार इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे ये। ठीक है। तो इसको हमने शॉर्ट नोटेशन दे दी ओमेगा। एक अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें बताया कि अगर मैंने ओमेगा को ये लिया तो मेरा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, ओमेगा स्क्वायर मेरा ये हो जाएगा। अगर मैंने ओमेगा को ये लिया तो ओमेगा स्क्वायर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़। हमें पता है कि जब भी कोई एक रियल इक्वेशन हो, जिसमें एक इक्वेशन होती है, पॉलिनॉमियल होता है जिसके कोएफिशिएंट रियल होते हैं, तो उसके जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं वो आपस में कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं। क्योंकि इसके रियल रियल है, क्योंकि जब भी हमारे पे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट रियल होते हैं, हमारे कोई भी पॉलिनोमियल है, ए एक्स एन प्लस बी एक्स n-1, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल है, तो जो इसके रूट्स होंगे, ये ये सारे रियल नंबर हैं। तो इसके जो रूट्स होंगे, जो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। क्योंकि ये हमेशा पेयर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, रियल पॉलिनोमियल जिसमें कोफिशिएंट रियल होते हैं। तो ये जो दो हमारे रूट्स आए हैं, ये दोनों भी आपस में कॉन्जुगेट है, क्योंकि आई को +-1 डालो, मतलब एक दूसरे का आ जाएगा। इसमें मैंने आई की जगह -1 पुट किया तो ये आ गया, इसमें आई की जगह माइनस आई पुट किया तो ये आ गया। तो ये आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है।
तो इस वजह से अगर मेरा मेरा एक एक रूट मैंने ओमेगा लिया तो उसका ओमेगा स्क्वायर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा की ओमेगा कॉन्जुगेट। तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा इसके इक्वल आता है, इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो भी इसके इक्वल आता है। ठीक है, ठीक है। इसका स्क्वायर करूंगा तो सेकंड रूट के इक्वल आता है, और इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो वो भी सेकंड रूट के इक्वल आता है। तो ये वाला, एक तो ये वाला वैलिड है एक तो, क्योंकि ये दोनों सेकंड रूट को ही रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ओमेगा का मेरा फर्स्ट रूट है, तो ये सेकंड रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में ओमेगा ऐसे में ओमेगा स्क्वायर है, मेरा पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, पहला रूट ये है, पहला रूट मेरा ओमेगा है, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। अब मैंने ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करवा तो ये ओमेगा के इक्वल आएगा, इस वाले रूट के इक्वल आ जाएगा, ओमेगा के इक्वल। तो ये तो ये दोनों इक्वेशन याद नहीं रखनी, ये दोनों रिलेशन याद नहीं रखने, पर ये भी होते हैं। ठीक है। अब हम कुछ इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि पहला रूट हमारा एक तो 1 है, एक रूट ओमेगा है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है, ये इस इक्वेशन के रूट है, ये इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है। तो अब मैंने ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है, तो मैंने ओमेगा जेड की जगह ओमेगा डाला, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आता है। अब मेरे को ओमेगा की पावर 4 मेरे को ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है। अब मैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू मेरी 1 आ गई। ओमेगा 4 क्या आ जाएगा, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, तो ये आ गया मेरा ओमेगा के इक्वल। तो ये बेसिकली जो हमने आई की पावर 4 हमारा 1 होता है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर 4 होता है। अब आई की पावर, जब हमने पढ़ा था आई की इंटीग्रल पावर्स के बारे में, आई की पावर 5 क्या हो जाता है, आई 4 इंटू आई, तो ये आई के इक्वल आ जाता है। तो ये आई फोर के ग्रुप्स में रिपीट करता है, ओमेगा हमारा 3 के ग्रुप्स में रिपीट करता है। तो इसलिए ओमेगा 0 हमारा 1 हो जाता है, ओमेगा की पहले ओमेगा हम प्लस माइनस ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर बस ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा 4 हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो ऐसे अगर हमें ओमेगा की पावर एन का पता है, तो हम एन को 3 से डिवाइड करके एन को हम लिखेंगे इस फॉर्म में, 3 क्यू प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब ये जो 3 क्यू वाला है ये तो 1 ही हो जाएगा, ये इंटू है, ये 1 ही हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर आर बचेगा बेसिकली। ठीक है। ये तीन तीन के ग्रुप्स में रिपीट हो रहा है। आर मेरा क्या हो सकता है, आर मेरा 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। अगर आर 3 होगा तो यहाँ पे चला जाएगा बेसिकली। मैं आर को फिर लिख लूंगा, आर को मैं लिख लूंगा 3 प्लस आर डैश, और फिर 3 से अगर आर मेरा 4 हो गया जैसे, तो आर डैश मेरा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में +1 हो जाएगा बेसिकली, 3 कॉमन लेके। ठीक है। अब दूसरा सम, अब हमें हमें पता है कि जेड क्यूब इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसका सम निकालना है हमें, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमने इसका जब सम किया तो वो 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि सम क्या होता है, अगर हमारी ये इक्वेशन है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसका सम क्या होगा, -b/a, मतलब माइनस जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन जेड क्यूब का कोफिशिएंट। तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो वो 0 होगा। ये सम ऑफ द रूट्स nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए भी 0 ही होता है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अब उसका प्रोडक्ट हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें पता है कि जैसे कि ओमेगा क्यूब हमारा 1 आता है, क्योंकि ओमेगा इसका रूट है। अब तीनों तीनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो भी 1 के इक्वल आता है। और इस इक्वेशन से भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, जैसे ऑड नंबर है ना, यहाँ पे ऑड नंबर है तो माइनस माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन जेड क्यूब। एक बार मैं बता देता हूँ, ढंग से बता देता हूँ। मान लो हमारे पे पॉलिनोमियल है an(x(n) प्लस an-1 xn-1 से लेकर a 0 तक इक्वल टू 0। तो सम इसके रूट्स अगर हमारे हैं x1 x2 से लेकर xn तक, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 प्लस x3, सम ऑफ द रूट्स xn तक आ जाता है -an-1 अपॉन an। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट द टाइम, x1 x2 प्लस x1 x3 टेकन टू एट द टाइम, मतलब कि कोई भी दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके एक ही बार मल्टीप्लाई होंगे, और उनका सबका एडिशन जो करेंगे वो आएगा जो इसके अगले वाली टर्म होगी। अब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा an-2 अपॉन an। ठीक है। ऐसी 3 एट अ टाइम, ऐसी 3 एट अ टाइम, ये आ जाएगा -an-3
3/an। देखो, अगर हम ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। और अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है। तो ऐसे ही जब हम ऑल द टर्म्स एट अ टाइम करेंगे, सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द रूट्स, वो आ जाएगी हमारा -1 की पावर n a0/an, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अपॉन जो लीडिंग कोफिशिएंट, और फिर माइनस का साइन ऑड नंबर या इवन नंबर के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे ऑड है तो माइनस आएगा, और ये -1 है तो ये -1/1, और बाहर एक माइनस का साइन और आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये 1 के इक्वल आएगा। और यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है। ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो इनके रूट्स के बीच में कितना सारा रिलेशन है कि एक अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, एक अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा ओमेगा का कॉन्जुगेट भी है, और अगर एक ओमेगा है तो दूसरा 1/ओमेगा भी है। ऐसा कैसे? हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो हमने इसको ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर आ गया। ऐसे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ओमेगा आ गया। तो ये आपस में रेसिप्रोकल भी है क्योंकि ये सेकेंड रूट है, तो सेकेंड रूट फर्स्ट रूट के रेसिप्रोकल भी है। तो ये तीन रिलेशनशिप है इनके रूट्स के बीच में, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है। अब अगर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। अगर हमारा ये है ए, हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी में फ़र्क नहीं पड़ता, हम ना एक इसका जनरल क्यूब रूट निकालेंगे। बेसिकली अगर ए मेरा 8 है, मान लो मेरे को निकालना है z³ = 8, तो मैं 8 को क्या लिखूंगा, 2 का होल क्यूब, और फिर मैं इसको कैसे लिख दूंगा, z/2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1। अब ये जो है z/2 के जो रूट्स होंगे वो होंगे 1 ओमेगा z/2, तो z/2 होगा मेरा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो z मेरा क्या होगा, 2 × 2 ओमेगा × 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी किया, एक रूट ले लिया, एक सिंपल क्यूब रूट ले लिया, और फिर उसके बाद इसको इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कंपेयर कर दिया बेसिकली, ठीक है। बेसिकली क्या किया, इसको बस कंपेयर कर दिया, हमने एक रूट निकाला। हमें क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो ए का एक जनरल रूट निकाला, क्यूब रूट निकाला, और फिर उसके बाद जेड के साथ ही रख लिया बेसिकली। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे, इस वेरिएबल के रूट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे, ठीक है। अब हमें एक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें पता है कि अगर n मेरा 1 है तो 0 के इक्वल आएगा ये, क्योंकि मेरे को पता है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, 1 प्लस क्यूब 1 प्लस क्यूब इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखो n है, n मेरा 1 2 3, अगर मेरा n 3 के मल्टीपल्स में है तो मेरा मेरा क्यूब की पावर ओमेगा की पावर n, तो मेरा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जब हमें पता है कि 3n=1 होता है, ओमेगा की पावर 3n=1 होता है। तो एक काम करते हैं, हम ना n के 3 केसेस ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो वो या तो 3n की फॉर्म में होगा, या 3n+1 की फॉर्म में होगा, या 3n+2 की फॉर्म में होगा। कोई भी नंबर हो, इन तीनों के अलावा कोई फॉर्म में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इन तीनों की फॉर्म में होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, या फिर रिमाइंडर थ्योरम नहीं कहूँगा, पर मतलब कि बेसिकली 3 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, अगर कोई भी नंबर को ले लो, 5 ले लूँ, तो 5 को मैं कैसे लिखता हूँ, 3 × 1 + 2। किसी भी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर 0 1 या 2 ही आएगा बेसिकली, ठीक है। तो मैंने पहला केस लिया जिसमें मेरा n 3 का मल्टीपल है, 3 × m। तो मेरा ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई, और ये इक्वल्स टू 3 आएगी बेसिकली, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने n को 3m+1 की फॉर्म में लिया, तो मैंने n को डाला, n को पुट किया यहाँ पे। अब ये जो है ये बन जाएगा ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 को इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैंने फिर n को 3m+2 वाली फॉर्म में डाला, 3 केसेस बनाए, ये तीनों नंबर जो भी n कोई भी नंबर हो, इन तीनों केस में से किसी ना किसी केस में आएगा ही n, ठीक है। तो n को यहाँ पे पुट किया, और फिर उसके बाद ये 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ बेसिकली, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ओमेगा की पावर 4 को मैं फिर से तोड़ के लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये फिर से 0 आ गया बेसिकली।
तो अगर n मेरा 3 के मल्टीपल्स में है तो 3 आएगा, वरना बाकी हर नंबर के केसेस में 0 ही आएगा। ठीक है। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब हमें बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है। जैसे कि हमें पता है कि z क्यूब -1 हमारा किसके इक्वल होगा, z माइनस 1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, इसके फॉर्म में होगा। हमें पता है कि क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को निकालना है जैसे ए क्यूब, पहले माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस बी क्यूब। मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने बी क्यूब कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचा, ए अपॉन बी का होल क्यूब -1। अब ये ने इसको ऊपर की वे में लिख दिया, ये बन जाएगा ए बाई बी -1, ए बाई बी माइनस ओमेगा, ए बाई बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने एक बी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक इसमें कर दिया, एक इसमें कर दिया, तो ये क्या बना, ए माइनस बी ओमेगा, फिर ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वाले को ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसी प्लस वाला भी हो जाएगा। प्लस वाले में क्या होगा कि मैं यहाँ पे माइनस बी क्यूब कॉमन ले लूँगा, तो प्लस वाले में होगा, प्लस वाले में क्या होगा कि मैंने माइनस बी क्यूब कॉमन लिया, तो वो इसके इक्वल बन गया है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। हाँ, तो वो इसके इक्वल बन जाएगा बेसिकली। मतलब कि बस माइनस माइनस बी क्यू कॉमन लेके बिल्कुल सेम बन जाएगा और वो इसके इक्वल आ जाएगा। कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ए माइनस बी, क्योंकि हमें पता है एक बी इसका रूट होगा ही, इसका एक रूट माइनस बी होगा। दूसरे रूट्स जो होंगे वो बेसिकली बी इंटू ओमेगा स्क्वायर यही होंगे दूसरे रूट्स। ठीक है। तो इस इक्वेशन के मैं रूट्स भी निकाल लूँगा यहाँ से, मेरे को पता है कि इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ऐसी इसको अब हम फैक्टराइज करना है। इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि इसकी आइडेंटिटी ये होती है, ये 10th क्लास में पढ़ी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। इसकी आइडेंटिटी ये होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। तो अब देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो इन इसके इक्वल आता है, इसका फैक्टराइजेशन इसके इक्वल आता है बेसिकली। जो ये वाला पार्ट है, इसका फैक्टराइजेशन इसके इक्वल आता है। हाँ, तो अब इस वाले पार्ट का फैक्टराइजेशन ये आता है। तो अब मैं इसमें से ऐसे देख सकता हूँ कि मैं बताता हूँ कि ये वाला पार्ट कैसे आया। इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैंने अगर इन दोनों को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आ रहा है, और मैंने एक ये माइनस ए भी कॉमन ले लिया, तो उसको मैंने इसके वे में लिख दिया, ये वाला पार्ट लिख लिया। देखो इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा इस वाले पार्ट को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बाकी जो बचा है एक सी, एक ये वाला पार्ट बचा है, ये दोनों बचे हैं बाकी, इसमें सी कॉमन है, माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। इसको मैं लिखूंगा ये, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन ये वाले पार्ट की इक्वल आता है, तो इसको मैं लिखूंगा ये आ गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब ये बचा माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये जो पार्ट बन रहा है ये सी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये वाला पार्ट एक सी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये वाला पार्ट एक सी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो सी में क्वाड्रेटिक बन रहा है। इसको ना एक काम करो, जिससे मैं बिल्कुल ये वाली फॉर्म में इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँगा ना, तो इसकी वैल्यू आएगी सी प्लस बी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, सी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा। बेसिकली ये कोफिशिएंट आपस में रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे ए में आ रहा है, यहाँ पे सी वगैरह में आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। क्योंकि मैं अगर इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को ये मिल जाएगा। अभी उसमें उसमें मत जाओ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लेता हूँ, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए
बी प्लस सी प्लस माइनस हाँ प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको बेसिकली मैंने ए की जगह सी वाला पार्ट ले लिया और सी वाले पार्ट की जगह ए वाला पार्ट रख दिया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं सी प्लस बी ओमेगा प्लस सी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस ए बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा ये ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है, ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है ये मेरी सी प्लस बी ओमेगा इंटू सी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सी में मेरी एक ये क्वाड्रेटिक बन रही है। अब देखो क्वाड्रेटिक में कैसे आएगा, ये क्वाड्रेटिक में मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड अगर करता हूँ ये क्या बनेगा सी प्लस सी प्लस इन दोनों को मैंने अगर ऐड किया तो बी ओमेगा, ये मैंने सही फैक्टराइज किया है ना, ए प्लस बी, हाँ। तो अब हाँ 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 ठीक है, तो प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये ए में क्वाड्रेटिक बन रही है। तो इसमें मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्प्लिटिंग द नहीं नहीं नहीं, इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ नहीं होगी। इसमें ए ओमेगा, हाँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा देखो, इसके जो फैक्टर्स हैं एक तो है सी प्लस बी ओमेगा, सी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ पे वन भी है किसका फैक्टर। अब मैं वन को क्या लिखूंगा, मैं वन को लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वन को मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बेसिकली ये तीन फैक्टर हो गए। अब ओमेगा स्क्वायर में मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर दे दूंगा सी प्लस बी ओमेगा को, और यहाँ पे ओमेगा दे दूंगा सी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर को। बेसिकली क्या किया मैंने, देखो मेरे को यहाँ पे ओमेगा वगैरह सब दिख रहा था। ठीक है, तो अब मेरे को इसके इक्वल जो बनाना है, ये बेसिकली ऐसे वजह इसका प्रूव हुआ है क्योंकि यहाँ पे या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूँ या फिर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लूँ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं जो रूट्स निकालूंगा उसको मैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, वो इसके इक्वल आ जाएंगे बेसिकली। अगर इसका प्रूफ अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अब मैं अगर इसको ऐसे लिखा, इसके मेरे तीन फैक्टर्स बने बेसिकली, वन भी बनेगा ना एक, तो ये तीन फैक्टर्स बने, इसमें मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मेरा क्या बना सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, और ऐसे सी ओमेगा प्लस बी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर दूंगा, यहाँ पे ओमेगा दूंगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो रही है। तो ये बनेगा सी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब मैं इनको ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस सी माइनस बी, और वो इसके इक्वल आ गया बेसिकली। तो ऐसे इसका प्रूफ आता है। थोड़ा एक बार देख लेना इसका प्रूफ, मैंने एक बार ट्राई किया उसको बताने के लिए। अगर नहीं समझ आता तो इसको एक बार अच्छे से याद रख लेना कि इसको कैसे करना है। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और यही इसके इक्वल। बेसिकली देखो अगर इसमें हम देखें ए बी सी आपस में सिमेट्रिक है, तो ये भी ए बी सी आपस में सिमेट्रिक होना चाहिए, और वो बेसिकली इस ये ए बी सी आपस में सिमेट्रिक ही हैं। ए की जगह मैं बी भी डाल सकता हूँ, सी भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, बेसिकली ये आपस में सिमेट्रिक ही हैं। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। बेसिकली हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। ये रहा, इसकी वैल्यू है ये, क्यूब रूट ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करते हैं। एक तो वन पता ही है हमें, वन। अब ये कहाँ पे आएगा, -1/2 यहाँ पे है, और 3/2 यहाँ पे जाएगा, तो ये तो √3/2 है। ठीक है, और ये मेरा 1/2 है। ठीक है, तो अब मैंने इसको प्लॉट किया, और एक मेरा आएगा यहाँ पे, एक एक मेरा दूसरा ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है, तो मेरा ये ट्राइंगल बना। ये दोनों तो आपस में कॉन्जुगेट हैं, तो बस इनका एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो सेम है, और ये 1 है। ठीक है, अब देखो अब मेरे को एक एंगल निकालना है, मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ मान लो। तो ये √3/2 है, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला एक मेरा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा √3/2 है,
और ये मेरा क्या बन रहा है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, ये 1 है लेंथ और ये 1/2 है लेंथ, तो 3/2 बन रही है ये लेंथ। तो ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल आएगा मेरा tan थीटा, करता हूँ मैं tan थीटा दिस अपॉन दिस, तो ये आया 1/√3, तो ये बन जाएगा मेरा 30 डिग्री। ऐसे ही एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ गया। ये दोनों सिमेट्रिक है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, इन दोनों पॉइंट के बीच का बेसिकली डिस्टेंस भी देख सकते हैं इनका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, वो सारे इक्वल आएंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है एक। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ हमें एक ये रिलेशन दिया है, ठीक है, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। बेसिकली हमें वैल्यू ये बनानी है, ये सिग्मा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/a² माइनस ए प्लस वन प्लस 1/b² माइनस बी प्लस वन, ऐसे ऐसे करके सी में भी है डी में भी है। अब देखो इसको मैं कैसे करूँगा, इसकी वैल्यू, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, मुझे पता है इसका फैक्टराइज करके मेरे को मिलता है ए प्लस ओमेगा, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमने पढ़ा ही है ऊपर, यहाँ पे पढ़ा ही है ये। अ, ये देखो, जब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, ये देखो माइनस ए बी, बी मेरा वन है तो इसके इक्वल आता है, बी मेरा वन है तो इसके इक्वल आता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है कि ये इसके इक्वल आता है, इसके इक्वल, तो मेरे को ये दोनों चाहिए। मेरे को पता है कि ए प्लस, मेरे को किसी तरह ए प्लस ओमेगा भी चाहिए, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं डिनोमिनेटर में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ए प्लस ओमेगा तो दिया हुआ है, अब मेरे को ए प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे बनाना है, मैं पूरी दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो मेरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा ये था, मैंने दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया तो मेरा ये बन गया। अब ये दो इक्वेशन बन गई, अब मेरे को डिनोमिनेटर में ये लेके आना है, तो डिनोमिनेटर में ये लेके कैसे कर सकता हूँ, मैं दोनों को या तो ऐड कर दूँ, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये ए बी सी वाला पार्ट कट जाएंगे। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस सब्ट्रैक्शन दिस आएगा, ए बी सी तो सिमेट्रिक है तो मैं सिग्मा लिखूंगा, और फिर इसको जब मैंने किया तो ये आया, उधर भी राइट हैंड साइड भी किया तो ये आया, तो ये दोनों कट जाएंगे और फिर बचेगा ये, तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो देखो ऐसे किया, काफ़ी काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है, कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। आई होप कि सबको समझ आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।